हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 8 तक कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखेंगे। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। फिर से एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसकी तुलना करके ये ज्ञात करना है बच्चों कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या फिर समांतर हैं और या फिर बच्चों समपाती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, समझ लिया है। पुनः एक बार देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब काटती हैं इस प्रकार से, तो इसके लिए प्रतिबंध होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। और अगर समांतर है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के। इसी प्रकार से अगर समपाती है तो समांतर के लिए एक बात देख लीजिएगा इस प्रकार से। और समपाती का मतलब जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर जाए तो ऐसी स्थिति कहलाती है समपाती, रेखाओं का समपाती होना। तो बच्चों, समपाती में क्या होते हैं, तीनों अनुपात बराबर होते हैं। तो ये हमें बच्चों करना क्या है, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत 3 सवाल दिए हैं। तो ये तीनों सवाल में जो समीकरण युग्म आप देख रहे हैं तो इनसे निरूपित रेखाएं हमें बताना है कि किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि हमें यह देखना है समीकरणों में कि वो मानक रूप में व्यवस्थित है कि नहीं है। मानक रूप का मतलब पहले x वाला पद आएगा, फिर y वाला, और फिर इसके बाद अचर पद, और बराबर में 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हम दिए हुए समीकरण को मानक रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम डिटेल से कैसे तुलना करके मान निकालते हैं हम बहुत अच्छे से भली भांति समझ चुके हैं, तो वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट तरीके से देखेंगे कैसे। तो बच्चों, इसका पहला हल देखेंगे। तो पहला हल क्या होगा, देखिए, तो आपके पास समीकरण यहां पर दिया है। ठीक है, 3x - 5y + 8 = 0। ये बच्चों पहला समीकरण हो जाएगा, इसको पहला मान लेंगे। और 7x - 6y - 9 = 0, ये हो जाएगा बच्चों दूसरा समीकरण। अब हमें करना क्या है, तो थोड़ा शॉर्टली आप समझिएगा संक्षेप में। तो पहले समीकरण से जो हम मान निकालेंगे वो हमें A1, B1 और C1। तो इतना आप फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जिनको लिखना है, जिन बच्चों को लिख सकते हैं। जो A1 आएगा वो x का गुणांक होगा, और B1 हमें मिलेगा y के गुणांक से, और अचर जो संख्या या अचर पद है उससे हमें C1 मिलेगा। तो बच्चों, थोड़ा शॉर्ट में लिख ही दे रहा हूं समीकरण 1 से। तो ये तुलना करने पर आता है, फिर एक बार कहूंगा तुलना करने पर। तो A1 बराबर हो जाएगा, यहाँ x का गुणांक हो जाएगा 3, B1 बराबर आएगा -5, और C1 बराबर बच्चों मिलेगा कितना, 8। इसके बाद अब हम समीकरण नंबर 2 से देखेंगे। तो जिनको लिखना है लिख लेना कि समीकरण 1 की तुलना इस समीकरण से जो दिया हुआ है इससे करने पर। ठीक है, समीकरण 1 जो दिया है इसकी तुलना क्या किससे करेंगे, A1x + B1y, जो व्यापक रूप होता है A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। तो उस स्थिति में ये बच्चों मान निकलते। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण जो आपको दिया गया है इसकी तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। तो बच्चों, यहां से A2 बराबर जो मिलेगा तो तुलना करने पर आएगा, x का गुणांक है 7, B2 हमें मिलेगा y के गुणांक से, तो हो जाएगा 6, और C2 मिलेगा -9 अचर संख्या। अब बच्चों हमें क्या करना है, देखिए, हमें अनुपातों की तुलना करना, अर्थात हमें ये अनुपात निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1/A2 ज्ञात करेंगे। तो यहां से आप देख रहे हैं 3/7। फिर हम क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं -5/6। तो आप दोनों अनुपात को अगर देखें तो ये समान प्राप्त नहीं हुए हैं, तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल है, यानी बराबर नहीं आया है B1/B2
B2 के। तो बच्चों ये जो प्रतिबंध होता है, ये जो शर्त होती है, ये समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो होती हैं, मतलब खींची जाती हैं, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी प्रतिच्छेदन के लिए प्रतिबंध होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे अतः रेखाएं, शॉर्ट में अतः रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं या करेंगी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये इस प्रकार का ये पहला सरल हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब हम समीकरण 2 और 3 में थोड़ा हिंट ले लेंगे, आप लोग इनको स्वयं जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों समीकरण, आप देखिए तो ये तो मानक रूप में व्यवस्थित है। देखिए पहले x का पद है, फिर y का, फिर अचर संख्या और बाद में बराबर में 0। लेकिन दूसरा समीकरण में आप देख रहे हैं अचर संख्या यहाँ पर क्या है, बराबर के उस तरफ है, RHS साइड है। तो हम इसको LHS साइड यानी कि पक्षांतर करेंगे तो -21 करके बराबर 0 लिख लेंगे और फिर उसकी तुलना व्यापक रूप से या मानक रूप से करके हम ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान ज्ञात करके और फिर अनुपात निकालेंगे और अनुपात में जैसा प्रतिबंध आएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रेखाओं के, ठीक है, निरूपण की हम बात करेंगे। ठीक है, लिख देंगे। तो बच्चों इसमें कर लीजिएगा। इसी प्रकार से तीसरा सवाल भी आप देख रहे हैं, इसमें देखिए पहला तो सही है, मानक रूप में है, लेकिन दूसरा जो सवाल आप देख रहे हैं इसमें x वाला पद बाद में है और y वाला पहले। तो इसको आप पहले लिख लीजिएगा और y वाले स्टेप को बाद में, तो ये मानक रूप में हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार से तुलना करेंगे। तो याद रखिएगा, एक बार फिर देखेंगे, ये तो रेखाओं का प्रतिच्छेदन के संबंध में हो जाएगा प्रतिबंध, यानी फॉर्मूला मान लीजिए, प्रतिबंध कह लीजिए या, ठीक है, तरीका। तो यहां पर अब अगर A1 बटे A2 जब आप तुलना करेंगे, A1 बटे A2 बराबर आ जाए B1 बटे B2 के, बराबर ना आए किसके, C1 बटे C2 के, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर। थोड़ा शॉर्ट में समझिएगा, तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। इस स्थिति में अगर तीनों अनुपात बराबर हो जाएं, अगर तीनों अनुपात क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए, तो ये प्रतिबंध या ये फॉर्मूला, ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा संपाती। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती। तो आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, क्या रैखिक समीकरण युग्म 4x - 5y - 12 बराबर 0 और 10y + 20x बराबर 8x संगत है कि असंगत। तो बच्चों संगत और असंगत पहले इसको समझ लेते हैं। हालांकि इस टाइप के भी सवाल क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो पहले तो ये समझ ले संगत क्या है। तो आदिति हल की स्थिति और अनेक हल की स्थिति में समीकरण युग्म संगत होते हैं और समांतर का जो प्रतिबंध होता है, ठीक है, समांतर का जो प्रतिबंध होता है मतलब कोई हल नहीं की स्थिति में बच्चों समीकरण युग्म असंगत। तो जल्दी से देखेंगे इसमें करना क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम दिए हुए समीकरण को नोट कर लेंगे और मानक रूप में व्यवस्थित कर लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। इसी प्रकार से हम इस समीकरण को डायरेक्ट लिख रहे हैं, जरा समझिएगा। 8x को इस तरफ लाइएगा, तो चलिए या तो 8x या तो इनको इस तरफ ले जाइए या फिर इनको इस तरफ ले आइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस का बच्चों हो जाएगा 8x इस तरफ लाने पर LHS साइड में, और प्लस का दिया होगा कितना बच्चों 10y और प्लस का है 20, तो बराबर क्या बचेगा 0। ठीक है, अगर हम इन स्टेप को y और अचर संख्या को उस तरफ ले जाते तो ये ऋणात्मक होते, यहाँ 0। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिएगा बच्चों समीकरण एक से हाँ जिन बच्चों को लिखना है एक बार फिर देखें। अगर तुलना करना है तो दिए हुए समीकरण की तुलना आप व्यापक या मानक रूप से करेंगे। तो पहले समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0। ठीक है, इससे करेंगे तो आपको a1 b1 c1, तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, a1 बराबर हो जाएगा कितना 4 और b1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर -5 और c1 बराबर हो जाएगा कितना -12। अब हम देखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 की तुलना जिन बच्चों को लिखना लिख सकते हैं कि समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, तो बच्चों यहां से मिलेगा a2 बराबर कितना -8 और b2 बराबर हो जाएगा कितना 10 और c2 बराबर हो जाएगा कितना 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें संगत और असंगत यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दो में से एक बताना है क्या आएगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अनुपात ज्ञात करके उनकी तुलना करनी पड़ेगी कि तुलनात्मक उसका, ठीक है, किस प्रकार से निष्कर्ष आता है। तो a1 बटे a2, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 बटे -8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -1 बटे 2 हमें यहाँ से मिलेगा।
और b1 बटे b2 देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से माइनस का 5 बटे 10 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस 1 बटे 2। चलिए दो तो समान हो गए। अब देखते हैं जरा इसको भी, ठीक है। तो तीसरा अनुपात हो जाएगा बच्चों c1 बटे c2, तो c1 कितना है माइनस का 12 और बटे 20, तो यहाँ 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12 और 4 पंचे 20, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 3 बटे 5। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन अनुपातों को, तो दो शुरू के दो अनुपात तो समान है लेकिन तीसरा इनके समान नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको स्पष्ट कर लेंगे कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो आप जैसा निष्कर्ष, तो ये बच्चों ये जो प्रतिबंध होता है ये समांतर रेखाओं को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये समांतर रेखाओं के निरूपण का ये प्रतिबंध है, फॉर्मूला है, ठीक है, विधि है। तो आप समझ जाइए जब रेखाएं समांतर होती तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं देती, अर्थात ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं, और जहां कोई हल नहीं होते हैं तो वहां पर समीकरण युग्म क्या होते हैं बच्चों, असंगत। तो यहां पर अपन को सीधे लिख देना है समझ करके कि अतः समीकरण युग्म असंगत है, समीकरण युग्म असंगत है। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11वां है कि रेखाओं 2x धन ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 के अद्वितीय हल है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें जो दो समीकरण दिए हुए हैं इनका एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर देखिए हल की स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अद्वितीय हल, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें k का मान निकालना है। तो अद्वितीय हल की स्थिति में आपको प्रतिबंध क्लियर होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो अद्वितीय हल की स्थिति होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। तो बच्चों इसका मतलब है हमें a और b के मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। तो पहले समीकरण नोट कर लेंगे। तो 2x धन ky बराबर 1, तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे, तो माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा बच्चों पहला समीकरण। इसी प्रकार से हमें दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो है आपका 3x माइनस 5y बराबर 7, तो इसको लिखेंगे मानक रूप में व्यवस्थित करने के लिए माइनस 7 इस तरफ बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से जो मान ज्ञात करेंगे बच्चों, तो समीकरण 1 से तुलना करने पर तो a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक यानी 2, b1 बराबर हो जाएगा y का गुणांक k, c1 बराबर हो जाएगा अचर संख्या -1। इसी प्रकार से बच्चों समीकरण नंबर 2 से हम देखेंगे। तो समीकरण 2 में अब देखिए x का गुणांक कितना दिया होगा यहाँ पर 3, तो a2 बराबर हो जाएगा बच्चों 3, b2 बराबर हो जाएगा कितना -5 और c2 बराबर हो जाएगा -7। अब बच्चों यहाँ स्पष्ट किया गया है अद्वितीय हल, तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है उसको हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में कि अद्वितीय हल की स्थिति में, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अद्वितीय हल की स्थिति में तो क्या होता है कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल होता है किसके, b1 बटे b2 के। तो बच्चों यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 3 बराबर नहीं b1, तो यहाँ पर k हो जाएगा, b2 का मान कितना -5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे हल करेंगे। तो देखिए 3k, यहाँ पर 3k इज नॉट इक्वल हो जाएगा क्या, किसके, -10, ठीक है। कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो k इज नॉट इक्वल माना जाएगा कितना -10 बटे 3। तो बच्चों ये हो जाएगा k का मान, तो ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 12वां, यदि समीकरणों के निकाय यानी समीकरण जो युग्म दिए गए हैं इन्हीं के लिए कहा गया है। तो ये दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं, इनका कोई हल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है कोई हल नहीं, इस स्थिति में बच्चों हमें k का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, k का मान। तो याद रखिएगा कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल इसी प्रकार है, केवल आपको कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि किस कंडीशन में, ठीक है, मान ज्ञात करना है और हमें कौन सा फॉर्मूला यानी प्रतिबंध इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और इसको हम मानक रूप में लिखेंगे, तो -2 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा समीकरण दिया हुआ है 6x धन 2y बराबर 7,
तो इसको भी हम मानक रूप में लिखेंगे तो -7 बराबर 0 समीकरण नंबर हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, समीकरण एक से समझिएगा, तुलना करने पर a1 बराबर मिलेगा क्या, k x का गुणांक, b1 यानी कि -5 y का गुणांक, और c1 बच्चों हो जाएगा कितना, c1 हो जाएगा कितना, -2। इसी प्रकार से समीकरण हम 2 से मान ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा 7। अब ये हमने मान ज्ञात करने पर, मान ज्ञात जब कर लिए हैं तो मान ज्ञात करने पर अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रतिबंध के अनुसार हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है इनको भी मेंशन कर देंगे कि समीकरण युग्म या निकाय, चाहे आप निकाय लिख लें या फिर युग्म, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, ये आपको दिया है, ये आपको क्या है दिया है, लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं की स्थिति में। ठीक है, तो क्या लगेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। और हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसके पहले यानी 11वां क्वेश्चन भी इसी वीडियो में बच्चों जो आप समझाया है वो भी क्वेश्चन, ठीक है, कई बार पेपर में आ चुका है या उस टाइप के आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट है, तो हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस प्रतिबंध के अनुसार हम मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा k बटे 6, b1 बटे b2 मतलब -5 बटे 2 हो जाएगा, बराबर नहीं c1 बटे c2 का मतलब -2 बटे -7। चूंकि यहाँ पर दो अनुपात समान है और यहीं से हमारा जो देख रहे हैं आप k अज्ञात है, तो इसी से ज्ञात हो जाएगा, तो इसलिए हम इस तीसरे अनुपात को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो जो बराबर अनुपात दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर टेक ऑफ करेंगे, तो k बटे 6 बराबर हो जाएगा -5 बटे 2, कैची गुणा कर दीजिएगा तो 2k बराबर हो जाएगा 6 पंची कितना -30, तो k बराबर हो जाएगा -30 बटे 2 यानी कि 15, यानी k का मान बच्चों हमें कितना प्राप्त होगा, -15, यानी k के इस मान के लिए -15 के लिए समीकरण जो दिए गए हैं समीकरण निकाय का कोई हल नहीं आ जाएगा। अगर आप ये k का मान इन समीकरणों में रख देंगे जहां पर अज्ञात है और फिर अनुपात निकालेंगे तो आपका यही प्रतिबंध बिल्कुल सत्यापित हो जाएगा। तो बच्चों अगला सवाल देखिए, बच्चों 13वां प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट है ये भी क्वेश्चन। तो बच्चों k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत, ठीक है, अनंत हल होगा, मतलब अपरिमित रूप से अनंत हल होगा। ठीक है, और ये रहे समीकरण जो आप देख रहे हैं। तो बच्चों अनंत हल की स्थिति में हमें k का मान बच्चों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए हुए समीकरणों को मानक रूप में लिख सकते हैं, यानी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर में 4 है तो इनको मानक रूप में लिखेंगे तो -4 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण आपका दिया है इसको भी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6y और ये इस तरफ आएगा तो माइनस लगा के कोष्टक में दोनों पदों को लिख लेंगे, ठीक है, जो अचर के रूप में है, और बराबर 0 समीकरण नंबर हो जाएगा बच्चों सेकंड। अब हम उसी प्रकार से पिछले सवालों की तरह इसमें भी समीकरण 1 से, ठीक है, तो दिए हुए समीकरणों की तुलना मानक रूप से कराएंगे। तो पहले समीकरण से हमें मिलेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर हो जाएगा 3 y का गुणांक और c1 बराबर हो जाएगा अचर संख्या -4। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से x का गुणांक है तो ये a2 का मान हो जाएगा, जैसे a1 का मान है ये x का गुणांक, इसी प्रकार a2 x का गुणांक यहाँ पर कितना है बच्चों, k+2 है, और b2 बराबर हो जाएगा y का गुणांक यानी 6, और c2 बराबर बच्चों हो जाएगा -2k+4। तो बच्चों ये हो गए मान। अब हम क्या करेंगे, तो अनंत हल की स्थिति में चलिए इस बार इस प्रकार भी लिख लें। ठीक है, तो अनंत हल की स्थिति में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवालों में बता दिया है कि आप संक्षेप में ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म का अनंत हल है। ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो अनंत हल की स्थिति में बच्चों तीनों अनुपात क्या होते हैं, समान। तो a1 बटे a2 बराबर
b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 के। तो इस प्रकार से अब हम मान रखेंगे, तो a1 बटे a2 का मतलब है, तो यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना है बच्चों 2, a2 का मान कितना है k प्लस 2, और बराबर b1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और b2 का मान कितना है यहाँ पर 6, बराबर हो जाएगा c1 कितना माइनस का 4, और बटे में हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 4। तो बच्चों देखिए इसमें यहाँ भी k अज्ञात है, यहाँ भी, और ये हमें दोनों इस अनुपात में b1 और b2 यहाँ पर हमें दोनों के मान ज्ञात है। तो आप चाहे इनको शुरू के दोनों अनुपात को समान ले लें या दूसरा तीसरा इनको समान ले लें, ठीक है, तीनों इकट्ठे नहीं लिए जाते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम शुरू के दो अनुपातों को समान रख रहे हैं, तो 2 बटे k प्लस 2 बराबर ले लेंगे 3 बटे 6। थोड़ा इसको सरल कर लें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और फिर हम कर देंगे कैंची गुणा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आगे, तो यहाँ पर k प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो k प्लस 2 आ जाएगा, k प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो k प्लस 2, और 2 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 4, कैंची गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k बराबर 4 माइनस 2, तो k का मान कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमें k का मान अनंत हल की स्थिति में बच्चों क्या हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे के सवाल हम अगले वीडियो में, ठीक है, कल अपलोड करेंगे, तो आगे के सवाल अगले वीडियो में आप कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक तुरंत ही पहुँच जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।